गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बी कॉम सेकेंड ईयर में पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या? जब हम व्यवसाय में कोई भी कंपनी जब व्यवसाय करती है, जो प्रोडक्शन करती है, तो जब बनाने के बाद उसको मार्केट में बेचने का प्रयास करती है। जब वो कोई वस्तु जब बनाएगी मार्केट में, तो उसके पहले वो मूल्य का निर्धारण करती है। तो जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसके जो उत्पादन लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो कितनी आ रही है। क्योंकि आज का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है। जो हम उत्पादन बना रहे हैं, जो हम उत्पाद बना रहे हैं, हमारे जैसे उत्पाद जो है और बहुत बहुत सी कंपनियां जो वो भी उत्पादन बना रहे हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है, जो हम उत्पाद बना रहे हैं, जो और मार्केट में कंपनियां हैं, उनके क्या प्राइस है। जो हम उत्पाद बना रहे हैं, जो हम उत्पादन कर रहे हैं, हमारे क्या प्राइस है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारे प्राइस जो अन्य कंपनियों के प्राइस की अपेक्षा, उनके प्राइस, हमारे प्राइस जो है ज़्यादा, उनके मूल्य ज़्यादा हो जाते हैं। जब कास्ट हमारी ज़्यादा होती है और वही उसी तरह की वस्तु जब दूसरी कंपनियां के जो मार्केट में हैं, उनके जब कास्ट कम होते हैं, तो लोग उनके वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करते हैं। तो कास्ट अकाउंट में हम इस बात की जानकारी करते हैं, जो हमारा उत्पादन लागत है, तो हम एक वस्तु को बनाने में कितनी लागत आ रही है, या टोटल जब हम एक से अधिक वस्तुएं बनाते हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो हम जब कोई वस्तु बनाते हैं उसकी कॉस्ट की वैल्यू जानकारी के लिए हम कास्ट अकाउंट के अंतर्गत एक इकाई या एक से अधिक इकाई बनाने के लिए हम उसकी जानकारी करते हैं। अब समस्या फिर आती है कि हमने जो वस्तु बना लिया है उसके में हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हम कास्ट को कैसे नियंत्रित करें, हम कास्ट को कैसे नियंत्रित करें कि जो दूसरी कंपनियां हैं वो उनके प्राइस हमारे भी प्राइस के बराबर हो जाए। तो जो हमारे प्राइस हैं दूसरी कंपनियों के उनके भी बराबर हो जाए। तो हम अपने लागत मूल्य में कमी लाने का प्रयास करते हैं। तो अब सबसे पहले है, हम पहले मटेरियल में कंट्रोल करते हैं। मटेरियल कंट्रोल करने के बाद दूसरा है हम वेजेस में कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। यही दो मेन है। इन दोनों के माध्यम से हम अपने वस्तु के उत्पादन लागत में कमी लाने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको लेबर कॉस्ट के अंतर्गत, लेबर कॉस्ट कंट्रोल के अंतर्गत ये बताएंगे हम अपने उत्पाद को उनका मूल्य कैसे हम कर पाए। एक बहुत ही रोचक कहानी है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो पहले के समय में जो उत्पादन होते थे, बड़े बड़े मिलें चलती थी, बड़े बड़े कारखाने चलते थे। तो उस समय लोग क्या करते थे, कुछ लोग बहुत मेहनती होते और कुछ लोग जो होते थे वो थोड़ा बहुत काम करते थे, फिर कहीं इधर टहल लें कहीं उधर टहल लें। जो मेहनती लोग थे वो देखते थे कि हमको भी मजदूरी उतनी दी जा रही है, और जो ये इधर भी टहल रहे हैं उधर भी टहल रहे हैं, उनको भी मजदूरी इतना दी जा रही है। जो इस तरह के काम चोर थे, वो तो अपना काम चोरी करके अपना मासिक वेतन पा जाते थे। लेकिन जो मेहनत कश थे, जो अपनी ईमानदारी से काम करते थे, पूरी जिम्मेदारी से काम करते थे, उनके मन में आ गया, काम तो मैं भी हम ज्यादा इनसे कर रहे हैं, लेकिन हमको मजदूरी भी इनकी बराबर मिल रहा, तो क्यों ना हम भी इनकी तरह काम करें, हमको हम इतना ज्यादा काम क्यों करें। तो जो मेहनत श्रमिक थे, जो मजदूर थे, उन्होंने भी धीरे धीरे काम करना कम शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा जो कंपनी का जो प्रोडक्शन था, जो उत्पादन था, वो धीरे धीरे कम होता जाने लगा। जब उत्पादन एकदम कम होने लगा, उसके प्राइस बढ़ने लगे, उसकी लागत बढ़ने लगी। तो वहां के जो प्रबंध तंत्र हैं, जो प्रबंधक हैं, जो मैनेजर हैं, जो मालिक हैं, तो उनको लगा कि हमारा प्रोडक्शन कास्ट बढ़ रहा है और उत्पादन कम हो रहा है। तो उन्होंने विभिन्न अर्थशास्त्रियों से विभिन्न इस चर्चा की, हमारे श्रमिक भी उतने हैं, हमारा सब कुछ मटेरियल भी उतना है, हमारी क्वालिटी भी अच्छी, हमारा प्रोडक्शन क्यों गिर रहा है। तो ये एक अमेरिका के हैं डॉक्टर हॉल से प्रीमियम योजना, जो जो अमेरिका के हैं, इन्होंने एक योजना तैयार की, उन्होंने एक रिसर्च किया। तो उन्होंने उन्होंने एक प्लानिंग की। तो सबसे पहले हम ये हाल से योजना, ये कहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने क्या प्लानिंग की है, उसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस योजना का प्रतिपादन अमेरिका निवासी श्री एफ ए हॉलसे ने किया था। इस योजना के अंतर्गत
श्रमिकों को एक निश्चित कार्य के लिए प्रमाणित समय निर्धारित कर दिया गया, यानी कि एक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित कर दिया गया और उन्हें समयानुसार मजदूरी दी जाती थी। यदि कोई श्रमिक कार्य को प्रमाणित समय में या इससे अधिक समय में समाप्त करता है तो उसे केवल उतने ही समय की मजदूरी दी जाएगी जितने समय तक कि उसने वो कार्य किया है। किंतु यदि उसने प्रमाणित समय से कम समय में अगर कार्य कर दिया है तो उसको बचाए हुए समय का 50% या 33 सही 1/3 उसको बोनस का अधिकार उसको प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा कि एक स्टैंडर्ड टाइम, एक एक्चुअल टाइम। माना कि एक्चुअल टाइम में किसी भी कार्य करने को 8 घंटे मुझे दिए गए, लेकिन स्टैंडर्ड काम में हमने उसको 6 घंटे में कर दिया है, तो यानी कि कम समय में हमने किसी कार्य को किया है। तो जितना हमने कम समय में कार्य किया है उसका जो बीच का डिफरेंस होगा वो हमें जो 50% या जिस हिसाब से क्वेश्चन में होगा उसी आधार पे जो बचाए हुए समय का हमें बोनस प्राप्त हो जाएगा। इससे क्या होता है, जो हमारे श्रमिक हैं वो कम समय में अधिक उत्पादन करेंगे। जब उत्पादन अधिक करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा तो उसकी कॉस्ट वैल्यू भी कम आएगी। तो इससे श्रमिकों को भी फायदा होगा और जो मैनेजर है या प्रबंधक है या मालिक है तो कम समय में जब ज्यादा वस्तुएं होंगी तो मालिक को भी फायदा होगा। इससे इस तरह से दोनों वर्गों को फायदा होगा। तो हम इस जो हाल से प्रीमियम योजना प्लान है इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है प्रति घंटा मजदूरी, इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम करेंगे, ठीक है। तो प्रति घंटा मजदूरी, इसको अंग्रेजी में कहेंगे वेजेस पर आवर्स। तो क्वेश्चन में वेजेस पर आवर दिया, कितने रेट इसका है, प्रति घंटे मजदूरी कितने हैं 10 रुपीज, यानी कि 10 रुपए प्रति घंटे मजदूरी दी जाएगी। नेक्स्ट है कार्य का प्रमाणित समय, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वर्क। जो स्टैंडर्ड टाइम वर्क से इन्होंने दिया है 8 आवर्स यानी कि 8 घंटे। नेक्स्ट है कार्य का वास्तविक समय, एक्चुअल टाइम टेकन। जो एक्चुअल टाइम टेकन है वो 6 आवर्स का है, ठीक है। बोनस का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ बोनस 50%, यानी कि इन्होंने क्वेश्चन में 50% बोनस के विषय में डिक्लेयर किया है, ठीक है। उपरोक्त सूचना के आधार पर हाल से प्रीमियम योजना के अंतर्गत श्रमिक का प्रति घंटा मजदूरी दर क्या होगी। तो हमें जो श्रमिक है उनकी प्रति घंटा दर मजदूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेजेस। तो क्या वेजेस का एक फार्मूला है, क्या है, वेजेस इज इक्वल टू टाइम डिवोटेड मल्टीप्लाई वेजेस पर आवर्स, ठीक है। अब इसमें स्टैंडर्ड टाइम मुझे दिया गया था 8 घंटा, लेकिन एक्चुअल टाइम हमने इस किसी काम को हमने करना, हमने उस काम को किया 6 आवर्स में। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 आवर मल्टीप्लाई पर वेजेस पर आवर्स कितना है 10 रुपीज, यहाँ पे लिख दिया है 10 रुपीज। अब 6 आवर्स में जब हम 10 रुपीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 60 रुपीज आ जाएगा। यानी कि 6 घंटे जो हमने वेजेस किया, मजदूरी की है, तो हमें हमको कितने रुपए वो प्राप्त हुए 60 रुपये, यानी कि 60 रुपए हमें प्राप्त हुए, ठीक है। अब हमें कार्य करना था 8 घंटे में, लेकिन उस कार्य को हमने कितने घंटे में किया 6 घंटे में। जब हमने कितना समय बचाया 2 घंटे, तो इसलिए हमें इसमें बोनस भी मिलेगा बचाए हुए समय का। तो बोनस का इसमें क्या फार्मूला है, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई वेजेस पर आवर्स मल्टीप्लाई 50/100। ये 50 क्या है, ये क्वेश्चन में दिया होगा परसेंटेज बोनस का। जो बोनस का अगर 50% है या 40% या 60% होगा, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा उसी के आधार पे हम बोनस निकालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे क्या है, बोनस इज इक्वल टू 8 आवर। स्टैंडर्ड टाइम कितना था 8 आवर्स, लेकिन हमने एक्चुअल काम कितने घंटे में किया है 6 आवर्स, यानी कि 8 में जब हम 6 लेस कर देंगे तो इक्वल टू कितना हमने टाइम सेव किया है 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर मल्टीप्लाई वेजेस की रेट क्या है 10 रुपीज, तो हम 2 में जब 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 20 रुपीज, 20 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। अब जब 20 रुपीज आएगा तो ये कितने परसेंट क्वेश्चन बोनस के लिए कह रहा है 50%, 50/100। जब 50/100 कर दिया,
अब 100 को हमने 50 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 रुपीज आ जाएगा। ये 10 रुपीज क्या होगा, ये बचाए हुए समय का बोनस होगा। अब फिर इसको कैसे हम ऐड करेंगे, टोटल वेजेस प्लस बोनस को, तो यहाँ लिख देंगे टोटल वेजेस कितना हमने 6 आवर्स का निकला था 60 रुपीज, प्लस 2 घंटे का बोनस कितना निकला था 10 रुपीज। तो 60 को जब हम 10 में ऐड कर देंगे तो हमारा कितना निकल आएगा, टोटल ग्रांड टोटल 70 रुपीज, यानी कि 70 रुपए हमें 6 घंटे जब हम मजदूरी करेंगे तो हमको 70 रुपए ये वेजेस प्लस बोनस हमको प्राप्त होगी। अब हमें निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है प्रति घंटे मजदूरी दर ज्ञात करो। तो ये हमारा कितना निकल के आया था, 6 घंटे की 70 रुपीज। तो नीचे लिखेंगे वेजेस, इसलिए क्योंकि वेजेस पर आवर्स है 70 रुपए अपॉन 6 घंटे, 6 घंटा की जो मजदूरी है वो 70 रुपीज है। तो जब 6 से हम 70 रुपीज को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 11.67 निकल के आ जाएगा। तो यानी कि प्रति घंटा जो मजदूरी अगर हमसे ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, जितनी मजदूरी होगी और जितने घंटे काम हमने किए उससे हम डिवाइड कर देंगे तो प्रति घंटे मजदूरी दर ज्ञात हो जाएगी। हाल से प्रीमियम योजना के माध्यम से कंपनी को भी फायदा हुआ, क्यों, और श्रमिक वर्गों भी, श्रमिक जो वर्ग है उसको भी फायदा हुआ, क्योंकि श्रमिकों को भी कम समय में, जो मेहनत के मजदूर थे, जो श्रमिक थे, उनको कम समय में जब उन्होंने मेहनत की तो कम समय में उनको ज्यादा मजदूरी मिलने लगी। तो दूसरा है, जो कर्मचारी है उसको भी फायदा हुआ, और जो नियोक्ता है, जो मालिक है, उसको भी कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो उसके मिसलेनियस में भी खर्चों में भी कमी आई। तो इसलिए इन्होंने हाल से प्रीमियम योजना इन्होंने ये बनाई थी, जिससे कि श्रमिकों और मालिकों के बीच में जो जो कास्ट की जो वैल्यू आ रही थी, उस कास्ट के वैल्यू को कैसे कम किया जाए, इन्होंने इस फार्मूले के माध्यम से इन्होंने बताया, जिससे कि श्रमिकों को भी फायदा हो और जो मालिक है उनको भी फायदा हो।